अंग्रेज जब भारत आए ना, जो पाश्चात्य संस्कृति के विद्वान थे, और जब वो भारत को जीत नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जाना कि भारत में ऐसा है क्या। जब बहुत सोच विचार किया तो निष्कर्ष निकला कि भारत की संस्कृति, भारत की श्रद्धा इतनी अटूट है। भारत में अतिथि देवो भव सिखाया जाता है। भारत में सिखाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम। भारत कहता है कि ये पूरा भारत एक कुटुंब है। तो अंग्रेजों ने विचार किया कि ये श्रद्धा इनके मन में आ कहां से रही है। तो निकला कि इनके ग्रंथों में ये पढ़ाया जाता है, वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो। इतनी उदात्त संस्कृति है भारत की, जो सबके भले की बात करती है। ये अतिथि को देवता कहती है, अतिथि देवो भव। ऐसी संस्कृति में पल रहे भारत के लोगों पर यदि विजय प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले इन्हें इनके ग्रंथ और इनके ऋषियों से दूर करना होगा। तो दूर कैसे करते? तो योजना बनाई गई कि सबसे पहले गुरुकुल को बंद किया जाए। इनके जो ऋषि हैं उनके विषय में भ्रांतियां फैला दी जाए, ताकि कोई इन ग्रंथों को पढ़े ना। और बड़ी ही चालाकी से अंग्रेजों ने सबसे पहले गुरुकुल को बंद किया है। ये तो बहुत पुरानी बात रही। बहुत जल्दी का एक चित्र आपकी संवेदनाओं की पटल पर खींचने का प्रयत्न करूंगी। ये बात है 2 फरवरी 1835 ब्रिटेन की संसद में, जब लॉर्ड मैकाले खड़ा होता है तो वो कहता है, भाषण देता है लॉर्ड मैकाले, जो लिखा हुआ है, साक्ष्य है ये तो, कि भारत की संस्कृति बड़ी उदात्त है, वहां के लोगों के संस्कार बड़े दृढ़ हैं। यदि भारत पर विजय प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें उन्हें अंग्रेजी सिखानी होगी। और हुआ भी यही। बड़ी ही चालाकी से गुरुकुल को बंद करके इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए गए। और दुर्भाग्य है ये, मैं तो अनुरोध करूंगी, मोदी जी ने अब तो कुछ मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में प्रारंभ किए हैं, वरना हमारे यहाँ आज भी चिकित्सा विज्ञान इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो रिपोर्ट मिलती है वो इंग्लिश में मिलती है। आपके शरीर में क्या बीमारी है, अल्ट्रासाउंड में क्या आया है, सिटी स्कैन में क्या आया है, आप नहीं जान सकते। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ के बताए। वो बस आपको एक लाइन में बता देता है कि आपको ये बीमारी है। आप डॉक्टर के पास पैसे देते हैं, रिपोर्ट कराते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको क्या बीमारी है। आपके साथ कोई अन्याय हो जाए तो आप चाहते हैं, और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट आज भी इंग्लिश में चल रही है। ये भारत की कोर्ट है, अंग्रेजी में भला क्यों चले? एक गांव का व्यक्ति, हमारे यहाँ की तो 80% जनता हिंदी जानती है। एक गांव का व्यक्ति, वकील उसे जैसे बहका दे, वकील के पीछे उसको लेकर घूमता रहता है, क्या आया है, कोर्ट का ऑर्डर क्या आया है, क्या आया है, हमारे साथ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये हम ही को नहीं पता है। हमारी कोर्ट आज भी अंग्रेजी में चल रही है। मैं तो अनुरोध करूंगी देश की सत्ता से, हम अपनी भाषा में न्याय क्यों नहीं पा सकते? हमारे साथ क्या हुआ है हमें ही नहीं पता चलता। पुलिस आती है, घर पे अरेस्टिंग वारंट आ जाते हैं, व्यक्ति को नहीं पता उसे क्यों उठाया जा रहा है। वकीलों के पास घूमता फिरता है, वकील बहकाते रहते हैं, क्योंकि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम तो हिंदी पढ़ना जानते हैं, अंग्रेजी जानते नहीं, और जब जानते नहीं तो कैसे पता करेंगे कि रिपोर्ट में क्या है, हमारे केस में क्या है। तो बड़ी ही चालाकी से पाश्चात्य संस्कृति के विद्वानों ने इंग्लिश सिखा दी, देश को गुलाम बना दिया, और हमारे ऋषियों के प्रति ऐसी भ्रांतियां फैला दी कि निम्न जाति से कह दो तो कोई पढ़ेगा नहीं,